हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने LLB फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास करेंगे। यानी LLB फर्स्ट सेमेस्टर में हम क्या देख रहे हैं। LLB फर्स्ट सेमेस्टर में हम प्रीवियस ईयर करते आ रहे हैं। 24 का कर लिया हमने, 23 का कर लिया, 22 का कर लिया, 21 का चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया का 21 का पेपर चल रहा है। पार्ट ए में हमने पहला क्वेश्चन कवर कर लिया है, जो कि आपको वीडियो मिल गई होगी। दूसरा क्वेश्चन कवर कर लिया। अब आती है तीसरे क्वेश्चन की बात, यानी कि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आप एक नागरिक हो, कहाँ के, भारत के। तो भारत के नागरिक होने का आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, कौन से अधिकार जो है आपको एक तरह से सुरक्षित करते हैं, आपको कहीं ना कहीं औरों से अलग बनाते हैं, जो विदेश से व्यक्ति आ रहा है उससे अलग बनाते हैं। भारत में आप जन्मे हो, भारतीय नागरिक हो, तो उसके तहत आपको कौन से अधिकार आपको देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि मूल अधिकार का दावा कौन कर सकता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। अमूल्य अधिकार किससे के विरुद्ध उपलब्ध है या फिर किस तरह से आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर रखना है। टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बनती है। आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फॉर्म, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है और प्रीवियस ईयर के अनसोल्ड भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। कोई सोल्ड पेपर लेना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चारों साल के पेपर, यानी 4 साल के 24, 23, 22, 21 के पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पांचों पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे मात्र 100 रुपये में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो पहली बात आती है, मूल अधिकार का दावा कौन कर सकता है। तो मूल अधिकार के दावे की बात आती है। पहले बात तो आपको मूल अधिकार पता होना चाहिए है कहाँ पर। देखिए, भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में हमारा मूल अधिकार देखने के लिए मिलता है। अब मूल अधिकार है क्या, यानी मौलिक अधिकार। देखिए, पहले 1 से 4 तक आपको क्या है, भारत के बारे में बताता है, परिचय दे देता है कि भाई भारत का नाम ये है, सब कुछ ये है। भाई आप जाते हो तो क्या नाम, आप इंट्रोडक्शन में क्या कहते हो, भारत का नाम क्या है, वही तो है। फिर आपका आ जाता है, यानी कि घर के मेंबरों के बारे में बता देता है, यानी कि नागरिकता के बारे में बता देता है। ये चाचा है, ताऊ है, सारी चीज़ें, ये नागरिकता ऐसे ऐसे मिली है। फिर आपके आ जाता है हमारे 12 से लेकर 35 तक। भाई ये इनके मूल अधिकार हैं। ठीक है, ये इसके अधिकार हैं, ये सारी चीज़ें बताता है। फिर आपका आ जाता है 36 से 51 तक। ठीक है, फिर आपका आ जाता है 51A। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पर आपका राज्य के बारे में बता दिए, यहाँ पर आपका नागरिकता हो गई, यहाँ पर आपका फंडामेंटल राइट्स हो गए, यहाँ पर आपका DPSP हो गया, DPSP। ठीक है, और यहाँ पर हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये आपको चार, यानी कि 5 चीज़ याद करके ज़रूर जानी है जब आप इस पेपर को करने जा रहे हो। तो ये कहाँ आ गया, भाग 3 में, यानी कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो भाग 3 में क्या कहता है, भारतीय संविधान के भाग 3 क्या कहता है, जो मुख्यतः हमें क्या कहता है, व्यक्तियों और नागरिकों को प्राप्त है। किसको, व्यक्तियों और नागरिकों को प्राप्त है। और इसे हम 2 श्रेणी में बांटेंगे। 2 श्रेणी में कैसे बांटेंगे, एक जो कहीं ना कहीं केवल भारतीय नागरिकों, कौन हो, केवल भारतीय नागरिकों। ठीक है, जिसमें हमें कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें आपको मिले हुआ है जी अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 15, जिसमें हम ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को हटाने की बात करता है। फिर आपका आता है अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 16, लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में अवसर पाने का और समानता का अधिकार रहता है। फिर आता है आर्टिकल 19 क्या कहता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समान संघ बनाने की और संरचना निवास की बात करता है। फिर आपका आता है 29 और 30, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार की बात करता है अल्पसंख्यकों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके कहाँ पर है, जो कि आपको क्या कहता है, आपके खाली खाली, यानी कि एक तरह से एकल रूप में भारतीय नागरिकों के लिए। अब क्या है, नागरिकों, अच्छा पहले हम क्या करते हैं, यानी कि नागरिकों और क्या है, पहले नागरिकों
प्लस विदेशियों को लिए उपलब्ध है। ये भी आपको पता होना चाहिए विदेशियों के साथ। सबसे पहले आती है जो आपका इससे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, आर्टिकल 14, ठीक है, दोनों को मिलता है। आर्टिकल 20 दोनों को मिलता है। आर्टिकल 21 दोनों को मिलता है। आर्टिकल 21A दोनों के लिए है। आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार दोनों का है। आर्टिकल 25-28 यानी कि धर्म की स्वतंत्रता, देखिए धर्म की स्वतंत्रता ये हो गया, ठीक है। फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया। फिर आपका क्या है, प्राण और देह की स्वतंत्रता, अपराध के दोषी सिद्ध की और विधि के समक्ष समानता। ये कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए भी उपलब्ध है और कहीं ना कहीं विदेशियों के लिए उपलब्ध है। इसे आपको पता होना चाहिए। ये अधिकार दोनों के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और जो टर्म्स है वो आपकी कहीं ना कहीं हमारे इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन में नहीं, डिटेल में आपको कहीं ना कहीं देखो, राज्य के विरुद्ध आपके अधिकार आ जाते हैं। फिर आपके प्राइवेट इंडिविजुअल आ जाते हैं निजी अधिकार के रूप में। तो वो हमें कहीं ना कहीं अलग अलग, जैसे 15 अनुच्छेद 15(2) है, दुकान, होटलों और तालाब आदि वो निजी व्यक्तियों और निजी चीज़ों के ऊपर है, उसे हम छोड़ देंगे। पर ये 2 चीज़ें आपको दोनों याद कर लेनी है कि भारतीयों के पास कौन कौन से, जो केवल भारतीयों के लिए हैं, ठीक है। केवल भारतीयों के लिए कौन कौन से हो गए अब, 15, 16, 19, 29 और 30। और जो कहीं ना कहीं विदेशी और नागरिकों को यानी कि यहाँ के और सबको मिलेंगे, जो कि है 14, 20, 21, 21A, 23 और 25, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी और नहीं पूछा जाता, तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए और वैसे कहीं ना कहीं याद होने चाहिए, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को याद हो गया कि भाई भारत के नागरिकों को कौन कौन से मिले हैं और विदेशियों को और भारत के नागरिकों को, यानी इस दोनों को कौन कौन से देखने के लिए मिला है, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और कहीं ना कहीं आपको जो कहीं ना कहीं मैंने क्या कहा, BNSS और साक्ष्य अधिनियम आप अपने लेके रख लो, जिससे आपको वो एक एक यानी एक दिन में एक चैप्टर पढ़ोगे और आप कुछ कुछ धाराएं भी याद करोगे अभी से, तो आपके कहीं ना कहीं 6 के 6 सेमेस्टर जैसे ही कंप्लीट होंगे, उस टाइम आपको सारा का सारा BNS और कहीं ना कहीं BNSS सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। और जब आप सेकंड ईयर में पहुंच जाओ, तब आप पूरा का पूरा BR एक्ट ले लो, उसमें यानी कि 22-23 किताब है, तो सारी की सारी आपकी यानी कि कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलिए, मेनली अगर कोई हमसे किताब यानी कि BR एक्ट पूरा का पूरा लेना चाहता है, तो आपको ये मान के चलिए 20-30% ऑफ में हम भी दिला देंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पेमेंट आप एडवांस जमा करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आपको एड्रेस क्लियर एंड कट देना पड़ेगा, हम आपको कोरियर कर देंगे यहाँ से, ठीक है। आपको कोरियर में बुक जो मिलेगी फ्रेश मिलेगी। दूसरी कंडीशन, हमारी तरफ से जो बुक मिलेगी उसमें आपको बुक्स जो मिलेंगी यानी कि BR एक्ट पूरा का पूरा मिलेगा। आपको लिस्ट हम प्रोवाइड करा देंगे कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो। बुक यानी कि BR एक्ट में हमारे पास एक चीज़ का फ़ायदा आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि फ़ायदा क्या है, हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड वाला हम BR एक्ट देंगे। यानी कि एक तरफ उसमें हिंदी में रहती है और एक तरफ इंग्लिश में रहती है, जिससे आप सारा BR एक्ट को, भाई इंग्लिश में क्या टर्म क्या रही है, ऐसा होता है कभी कभी जब कोर्ट में खड़े होते हैं तो इंग्लिश में पढ़ना पड़ जाता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, और जो भी हमारे से कहीं ना कहीं लेना चाहता है तो हमसे ले सकता है, नहीं तो आप अभी शुरुआत में हो जैसे, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया BNS और ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू।